नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एस आर जाजोरिया पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एंटोनिम पर। और एंटोनिम ऐसे मैंने इसमें लिए हैं जो लगभग सभी क्लासों में और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। एंटोनिम शुरू करें उससे पहले एक खास बात जो बहुत जरूरी है, इसका रूल्स क्या है वो समझ लेते हैं। देखिए, एंटोनिम जिस पार्ट ऑफ स्पीच में होगा, कहने का मतलब हमारा जो इंग्लिश का वर्ड जिस पार्ट ऑफ स्पीच में होगा उसका एंटोनिम भी उसी पार्ट ऑफ स्पीच का होगा। अगर नाउन है तो एंटोनिम भी नाउन में होगा, यदि प्रोनाउन है तो वो भी प्रोनाउन में होगा। तो इस तरह से जिस पार्ट ऑफ स्पीच में हमारा इंग्लिश का वर्ड है उसका एंटोनिम उसी पार्ट ऑफ स्पीच में होगा। अब चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है एब्सेंट। एब्सेंट यानी होता है अनुपस्थित, इसका हो जाएगा प्रेजेंट, उपस्थित। एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना, इसका हो जाएगा रिफ्यूज या रिजेक्ट यानी मना करना या अस्वीकार करना। एक्सेप्टेबल स्वीकार्य, अनअक्सेप्टेबल यानी अस्वीकार्य। एक्टिव सक्रिय, इनएक्टिव या जिसको आइडल हम बोल देते हैं यानी निष्क्रिय या सुस्त। यहाँ पे एक्टिव का मैंने लिया है दोबारा क्योंकि इसका पैसिव भी होता है। एक्टिव का जो अपोजिट यानी एंटोनिम है वो पैसिव भी होता है यानी निष्क्रिय। एडमिट, एडमिट यानी होता है स्वीकार करना, तो इसका हो जाएगा डिनाई या रिजेक्ट, इनकार करना या अस्वीकार करना। एडवांस, एडवांस मतलब होता है प्रगति या आगे बढ़ना, इसका हो जाएगा रिट्रीट यानी पीछे हटना। एग्री, एग्री यानी सहमत होना। डिसएग्री या अपोज जिसको असहमत होना या विरोध करना बोलते हैं। अलाइव जीवित, इसका हो जाएगा डेड यानी मृत। अलाउ अनुमति देना, इसका हो गया फॉरबिड या प्रोहिबिट, तो ये मना करना। एंशियंट, एंशियंट का होता है प्राचीन और इसका हो जाएगा मॉडर्न या न्यू यानी आधुनिक या नया। अपीयर प्रकट होना, डिसअपियर गायब होना। अराइवल आगमन, डिपार्चर या एग्जिट यानी प्रस्थान या बाहर निकलना। अब देखिए इन दो शब्दों को देखिए, दो वर्ड्स को देखिए, एक तो ब्यूटीफुल है और दूसरा है ब्यूटी। ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है और ब्यूटी हमारा जो है ये नाउन है, ठीक है। तो ब्यूटीफुल का अपोजिट तो हो जाएगा अगली, ठीक है, क्योंकि अगली भी क्या है, ये यहाँ ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है तो अगली भी एडजेक्टिव है। ब्यूटी ये नाउन है तो अगलीनेस यहाँ पे ये भी क्या है, नाउन है। तो मैंने पहले ही बताया था कि एंटोनिम जो होता है जिस पार्ट ऑफ स्पीच में है वो उसी में होगा, वर्ड जिस पार्ट ऑफ स्पीच में है तो एंटोनिम भी उसी में होगा। अब बात समझ में आ गई। नेक्स्ट है बिगिन, बिगिन यानी होता है स्टार्ट करना, शुरू करना, तो इसका हो जाएगा एंड या फिनिश यानी अंत या समाप्त। बिगनिंग शुरुआत, इसका हो जाएगा कंक्लूजन या एंड, समाप्ति या अंत। बेनिफिट लाभ, हार्म या लॉस, हानि या नुकसान। बिटर कड़वा, स्वीट मीठा। बोल्ड साहसी, इसका हो जाएगा टिमिड या कॉवर्डली एंड डरपोक। बोल्ड का हो जाएगा फियरफुल, डरपोक या डर पसंद। बोरो उधार लेना, लैंड यानी उधार देना। ब्रेव बहादुर और टिमिड या कॉवर्ड यानी होगा डरपोक। ब्राइट उज्जवल, डल या डिम फीका या मंद। ब्रॉड चौड़ा, नैरो मीन्स सकरा। काम शांत, एजिटेटेड या रेस्टलेस बेचैन या अशांत। केयर देखभाल करना, नेग्लेक्ट यानी उपेक्षा करना। केयरफुल सावधान, केयरलेस लापरवाह। क्लीन साफ, डर्टी गंदा। क्लियर स्पष्ट, कंफ्यूज या अनक्लियर अस्पष्ट या भ्रमित। क्लेवर, क्लेवर यानी चालाक, इसका होगा फुलिश या स्टूपिड यानी मूर्ख। कोल्ड यानी ठंडा होगा तो इसका हॉट या गर्म हो जाएगा। कंफर्ट आराम, इसका हो जाएगा डिस्कम्फर्ट यानी असुविधा। कॉम्प्लेक्स जटिल, इसका हो जाएगा सिंपल यानी सरल। कंपलसरी अनिवार्य, इसका हो जाएगा वॉलेंट्री या ऑप्शनल वैकल्पिक। कंस्ट्रक्ट निर्माण करना, इसका डिमोलिश या डिस्ट्रॉय यानी ध्वस्त करना। करेज यानी साहस, इसका हो जाएगा फियर या कावर्डिक हो जाएगा। क्रिएट बनाना, इसका हो जाएगा डिस्ट्रॉय यानी नष्ट करना। क्रूल निर्दयी, इसका हो जाएगा काइंड यानी दयालु। डैमेज नुकसान पहुंचाना, इसका हो जाएगा रिपेयर या रिस्टोर यानी मरम्मत करना या सुधारना। डेंजर खतरा, इसका हो जाएगा सेफ्टी सुरक्षा। डेंजरस खतरनाक, इसका हो जाएगा हार्मलेस या सेफ। डीप गहरा, इसका हो जाएगा सेलो यानी उथला। डिफिट हार, इसका होगा विक्ट्री या विन। डिलाइट, इसका आनंद या खुशी, इसका हो जाएगा डिसप्लेजर या सोरो। डिमांड मांग करना, इसका सप्लाई या ऑफर। डिस्ट्रॉय नष्ट करना, इसका हो जाएगा बिल्ड या क्रिएट यानी बनाना या सृजन करना।
डिफिकल्ट कठिन, इजी आसान। इंटेलिजेंट यानी मेहनती, इसका हो जाएगा लेजी आइडल यानी आलसी। डिवाइड विभाजन करना, इसका यूनाइट या ज्वाइन एकजुट होना या जोड़ना। डिवाइड यानी बांटना, इसका हो जाएगा कंबाइन या यूनाइट यानी मिलना एकजुट होना। ईगर उत्सुक, इसका हो जाएगा एपिथेटिक या इनडिफरेंट यानी उदासीन। अर्ली जल्दी, इसका होगा लेट यानी देर से। एम्प्टी खाली, इसका फिल्ड या फुल भरा हुआ। एनकरेज यानी प्रोत्साहित करना। डिस्करेज यानी हतोत्साहित करना। एनमी दुश्मन। फ्रेंड मित्र होगा। एंटर का प्रवेश होगा, इसका हो जाएगा सॉरी एंटर का हिंदी मीनिंग प्रवेश होगा, इसका एंटोनिम होगा एग्जिट या लिव। एंटायर यानी पूरा, तो इसका हो जाएगा पार्सली या इनकम्प्लीट आंशिक या अधूरा। एंट्रेंस प्रवेश, एग्जिट निकास। इक्वल समान, अनइक्वल असमान। एक्सपेंड फैलाना, इसका हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट या श्रिंक यानी संकुचित या सिकुड़ाना। एक्सपोर्ट का क्या होगा इंपोर्ट यानी निर्यात का आयात। एक्सटीरियर बाहरी हिस्सा, इसका होगा इंटीरियर आंतरिक हिस्सा। एक्सटर्नल बाहरी, इसका हो जाएगा इंटरनल आंतरिक। फेयर न्यायपूर्ण, इसका हो जाएगा अनफेयर अन्यायपूर्ण। फेम प्रसिद्धि, इसका हो जाएगा डिसग्रेस या ऑब्सक्योरिटी गुमनामी या बदनामी। फेमस यानी इसका प्रसिद्ध है। अननोन हो जाएगा, ऑब्सक्योर हो जाएगा अज्ञात या अनजाना फेमस का। फास्ट यानी तेज, इसका होगा स्लो। फैट मोटा, इसका होगा थिन या स्लिम पतला। फ्लोट तैरना, इसका हो जाएगा सिंक यानी डूबना। फुलिश मूर्ख, इसका होगा वाइज या इंटेलिजेंट बुद्धिमान। फॉरगिव माफ करना, इसका होगा ब्लेम या पनिश यानी दोष देना या दंडित करना। फ्रीडम स्वतंत्रता, इसका हो जाएगा कैप्टिविटी या बॉन्डेज कैद या दास्ता। फ्रीडम आजादी, इसका हो जाएगा स्लेवरी या कैप्टिविटी यानी कि दास्ता या कैद। फ्रीक्वेंट बार बार, रेयर दुर्लभ। फ्रीक्वेंसली बार बार, रेयरली या ओकेजनली शायद या कभी कभी। फ्रेश ताजा, इसका होगा स्टेल या रोटन बासी या सड़ा हुआ। फ्रेंड मित्र, इसका होगा एनमी या फो। फ्रेंडलीनेस मित्रता, इसका होगा हॉस्टिलिटी या हेट्रेड। जेनरस उदार, इसका हो जाएगा माइजर या मीन यानी कंजूस। जेनरस उदार, इसका सेल्फिश भी होता है स्टिंगी भी होता है स्वार्थी या कंजूस। जेंटल कोमल या शांत, इसका हो जाएगा वॉयलेंट या रफ हिंसक या कठोर। ग्रांट यानी देना या अनुदान देना। रिफ्यूज या विथहोल्ड मना करना या रोकना। ग्रेटफुल आभारी। अनग्रेटफुल यानी कृतज्ञ। ग्रो बढ़ना। श्रिंक या डिमिनिश सिकुड़ना या घटना। ग्रोथ विकास। डिक्लाइन या रिडक्शन गिरावट या कमी। हैप्पी खुश। सैड या अनहैप्पी दुखी। हार्ड कठोर। सॉफ्ट या इजी होगा इसका। हार्म नुकसान, इसका हो जाएगा बेनिफिट या हील लाभ या ठीक करना। हार्मफुल हानिकारक, इसका हो जाएगा हार्मलेस या बेनिफिशियल यानी हानि रहित या लाभकारी। हार्मोनी सामंजस्य है, इसका हो जाएगा कन्फ्लिक्ट या डिस्कॉर्ड टकराव या असहमति। हर्ष कठोर, इसका हो जाएगा जेंटल या सॉफ्ट यानी कोमल। हेल्थ स्वास्थ्य, इसका हो जाएगा डिजीज या इलनेस बीमारी। हेवन स्वर्ग, इसका होगा हेल या नर्क। हैवी भारी, इसका होगा लाइट हल्का। हाई ऊंचा, इसका हो जाएगा लो नीचा। ऑनेस्ट ईमानदार, इसका होगा डिसऑनेस्ट बेईमान। होप आशा। डेस्पायर या होपलेसनेस यानी निराशा। होपफुल आशावादी, तो होपलेस या डेस्पेरेट यानी निराश। हॉस्टाइल शत्रुतापूर्ण। फ्रेंडली मित्रवत। हम्बल विनम्र। प्राउड या एरोगेंट घमंडी या अभिमानी। इग्नोर अनदेखी करना। नोटिस या अटेंड ध्यान देना। इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण। ट्रिवियल या इम्पोर्टेंट तुच्छ या महत्वहीन। इंक्लूड शामिल होना। एक्सक्लूड या ओमिट यानी बाहर करना या छोड़ना। इंक्रीज बढ़ाना। रिड्यूस या डिक्रीज घटाना। इंक्रीज वृद्धि करना, इसका डिमिनिश और लेसन भी होता है घटाना या कम करना। इनोसेंस मासूमियत। गिल्टी दोष। इनोसेंट निर्दोष।
गिल्टी दोषी, ये इनोसेंस मासूमियत का हो जाएगा गिल्ट और इसका होगा गिल्टी। इंटेलिजेंट बुद्धिमान, इसका फुलिश या मूर्ख। इंटरेस्टिंग रोचक, इसका हो जाएगा बोरिंग या डल, उबाऊ या फीका। जॉय आनंद या खुशी, सैडनेस या सोरो। जॉयफुल खुश, तो इसका मिजरेबल या सैड, दुखी या परेशान। जस्टिस न्याय, इनजस्टिस अन्याय। काइंड दयालु, क्रूल या हर्ष यानी क्रूर या कठोर। काइंडनेस दयालुता, तो ये क्रूरटी या हर्षनेस, ये हो जाएगा क्रूरता या कठोरता। नॉलेज ज्ञान, इग्नोरेंस अज्ञान। नॉलेजेबल ज्ञानवन, इग्नोरेंट अज्ञानी। लाफ हंसना, क्राई या वीप रोना। लेजी आलसी, एक्टिव या एनर्जेटिक, सक्रिय या ऊर्जावान। लिबर्टी स्वतंत्रता, इसका होगा कैप्टिविटी या स्लेवरी, बंदीपन या दास्ता। लूज ढीला, टाइट या फर्म, कसा हुआ या मजबूत। लव प्यार, हेट नफरत। लॉयल वफादार, डिसलॉयल या अनफेथफुल, विश्वासघाती या बेवफा। मेजर मुख्य या बड़ा, माइनर हो जाएगा इसका छोटा। मेजोरिटी बहुमत, माइनॉरिटी अल्पसंख्यक। मैक्सिमम अधिक, मिनिमम न्यूनतम। मॉडर्न आधुनिक, एंशियंट प्राचीन। नेचुरल प्राकृतिक, आर्टिफिशियल कृत्रिम। नियर का पास मीनिंग होगा और फार इसका एंटीनॉम्स होगा। नॉइजी शोरगुल वाला, तो इसका क्वाइट या साइलेंट यानी शांत। ऑप्टिमिस्ट आशावादी, तो इसका हो जाएगा पेसिमिस्ट या निराशावादी। ऑर्डिनरी सामान्य, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असाधारण। पीस शांति, वार या कन्फ्लिक्ट यानी युद्ध। परमानेंट स्थायी, टेम्परेरी अस्थायी। पोलाइट विनम्र, रूड अशिष्ट। पावरफुल शक्तिशाली, वीक या पावरलेस, कमजोर या शक्तिहीन। प्रेजेंट उपस्थित, एब्सेंट अनुपस्थित। प्रोग्रेस प्रगति, डिक्लाइन गिरावट। प्रॉस्पेरिटी समृद्धि, पुअर्टी गरीबी। क्वाइट शांत, इसका होगा लाउड या नॉजी, तेज या शोरगुल। रैपिड तीव्र या तेज, स्लो हो जाएगा इसका धीमा। रेगुलर नियमित, इसका होगा इरेगुलर अनियमित। रिच अमीर, इसका हो जाएगा पुअर गरीब। सेफ सुरक्षित, इसका हो जाएगा डेंजरस खतरनाक। शार्प तेज या धारदार, इसका होगा ब्लंट या डल यानी भोंतरा। सिंपल सरल, कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स जटिल। सक्सीड सफल, इसका होगा फेल यानी असफल होना। सक्सेस सफलता, इसका होगा फेलियर यानी असफलता। सक्सेसिव यानी क्रमिक, इसका होगा इंटरप्टेड यानी अवरुद्ध। टेम्परेरी अस्थायी, परमानेंट स्थायी। ट्रूथ सत्य या इसका होगा लाई या फॉल्सहुड यानी झूठ या असत्य। फॉल्स झूठा, इसका होगा ट्रू यानी सच्चा। लगभग मैंने 150 से ज्यादा आपको जो वर्ड है उनका एंटीनम्स बताया, साथ में हिंदी मीनिंग के साथ। आप इस वीडियो को यदि आपने ध्यान से देखा हो तो उम्मीद है आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन सही होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। यदि चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए आपका अपना चैनल SR जाजोरिया। यदि आप हमारे सभी इंग्लिश ग्रामर के या स्पोकन ग्रामर के नोट्स चाहते हैं तो आप srjazoria.com वेबसाइट पर जाइए गूगल पे, या फिर इस QR कोड को स्कैन करें, वहां से आप PDF नोट्स डाउनलोड और प्रिंट कर सकते हैं। या फिर हमारा ऐप है SR जाजोरिया के नाम से प्ले स्टोर पर, वहां पे जाइए, वहां से ऐप डाउनलोड कीजिए, ये इस QR कोड को स्कैन कीजिए, आपको सभी टॉपिक की PDF नोट्स मिल जाएगी। धन्यवाद।